गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पहले प्रेप वीडियो डाला था। हम नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए तैयार हैं। बेटा थोड़ा बीमार है, थोड़ी वही टेंशन है बट ठीक हो जाएगा, पहले से काफ़ी बेटर है। जैसे मंडे ट्यूसडे तो इसे बहुत तेज़ बुखार था, अब बुखार नहीं है, थोड़ी सी खांसी आ गई है, पता नहीं कहाँ से। खांसी की वाइफ मेडिसिन ले आई है। चलिए, आज की जर्नी की अगर बात करें तो हमें इधर हैदराबाद से विजयवाड़ा जाना है। आज ये पहला पड़ाव है हमारा। लगभग 5 घंटे का ये रास्ता होने वाला है। 5 साढ़े 5 घंटे का होने वाला है। 340 किलोमीटर अप्रॉक्स अपने को कवर करना है। यहाँ से हम जाएंगे, हैदराबाद से निकलेंगे। हैदराबाद से निकल के क्या आएगा, थोड़ा नलगोंडा साइड जाएंगे, फिर सूर्यापेट आएगा, फिर बॉर्डर आ जाएगा कोडाड़, उसके बाद इब्राहिमपट्टनम आ जाएगा आंध्र प्रदेश में, फिर फाइनली विजयवाड़ा आ जाएगा। ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। वहाँ पे जाके हमारा आज का स्टे होने वाला है नोवोटेल विजयवाड़ा में। वहीं होटल बुक है हमारा, सो वहाँ जाएंगे, चेक इन करेंगे। पहले मैं सोच रहा था कहीं बाहर खाना वाना भी खा लेंगे, बट बेटे की हालत ऐसी है, देखते हैं बाहर खाएंगे या वहीं खाएंगे। देखते हैं। इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और इडली विडली मिलेट कुछ नहीं खाऊंगा बोल रहा है। तो वाइफ पाइनएप्पल काट के लाई थी कल घर पे, तो वही इसको दे देंगे और इसको मेडिसिन दे देंगे। चलिए, हम अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। वाइफ और बेबी पाइनएप्पल खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, कह रहे मीठा है। घर पे काटा था हमने, पता नहीं कहाँ से लाए थे, वही रतनदीप से ही लाए थे शायद एक दिन। इतना मीठा लिया नहीं है? अच्छा, मैं एक बार लाया था 100 रुपये के 4, वो अच्छे थे, मीठे थे, बट छोटे छोटे थे वो। 100 भी नहीं, 120 के। पहले 100 के देता था, उस दिन 120 के दिए। पता नहीं पाइनएप्पल महंगा हो गया बोल रहा था। वो मीठे थे। ओए होए, क्या गड्ढे हैं आज। ये रोड बड़ी सही रोड थी। अब पता नहीं इससे 2 दिन की बारिश ने क्या कर दिया है, बहुत बुरी हो गई है, इससे गड्ढे आ गए हैं। चलिए चलते हैं आगे। और ये हम टेल्लापुर सर्कल पे आ गए। बेबी को बहुत कॉफ है, वाइफ वो दे रही है। मैं फ्लैग दिखा रहा था आपको, बट वाइफ मेडिसिन दे रही है बेबी को। एक्चुअली हम डॉक्टर को बोलना भूल गए कॉफ़ का, मतलब उस दिन था भी नहीं, जिस दिन हम गए बस बुखार था, तो उसने कॉफ़ की मेडिसिन नहीं दी। हमने फार्मासिस्ट से ही बोला कि इसको ये वाला कॉफ़ है ड्राई वाला, वो उसकी मेडिसिन दे दो। सामने तिरंगा मस्त लग रहा है। इस सर्कल पे आने का यही अच्छा लगता है। वैसे जब हमारा घर मिल जाएगा तो फिर हम इतना आगे नहीं आएंगे, इससे पहले ही हमारा वो आ जाएगा, घर आ जाएगा एग्जिट पे। बट अभी तो हम आते हैं और ये फ्लैग दिखता है। और ये हम निकल गए और विपिना पे आ गए हैं, माय होम विपिना। यहाँ अब कितना बन गया है बेबी, देखो कितना बन गया है, काफ़ी बन गया है। ये टावर तो पूरा ही लग रहा है इधर से जो दिख रहा है। 5 कितना बना हमारा? 5 तो बीच वाला है, वो सबसे कम बनता है, सबसे लास्ट वही है डिलीवरेबल आई थिंक। हाँ, ये है माय होम विपिना। ये इनका एंट्री गेट है, यहाँ बन रहा है, स्पीड बन रहा है। लगभग 50% पेमेंट तो ले चुका है। वैसे काम भी है 50% कर चुका है, देखने में ऐसा लग तो रहा है। और जब भी आते हैं हम काम हो रहा होता है, ऐसा कभी रुका नहीं है। हाँ, टावर 5 भी काफ़ी बन गया, देखो ऑलमोस्ट इनके बराबर बन गया सेकंड फेज़ वालों के। पहले छोटा था ना वो, अब लगभग बराबर बन गया। चलिए, फटाफट दे देता तो हम थोड़ा हल्का फुल्का काम करा के आ जाते रहने। और हम अब हैदराबाद पार कर रहे हैं, मतलब पार तो क्या कर रहे हैं, पार करने का शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री होगी, फिर एग्ज़िट पे पैसा कटेगा, और जहाँ एग्ज़िट होगा फिर वहाँ प्रॉपर हैदराबाद ख़त्म हो जाएगा। रामोजी फिल्म सिटी के पास एग्ज़िट होगा। आज हमारा बेटा थोड़ा खांस रहा है, अब क्या करें, बेचारा बीमार है, बीमार। और ये विजयवाड़ा जाते हुए सबसे लंबा स्ट्रेच आता है ORR का, 70 किलोमीटर का। सो अभी भी 61 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर हम इस रोड पे चल चुके हैं। बहुत मस्त रोड है, 120 की स्पीड लिमिट है, कोई टेंशन नहीं है। मस्त चलाओ अपना, मस्त जाओ, हम जा रहे हैं। ये हैदराबाद में जितनी वेलफायर मैंने देखी है, मैंने कहीं नहीं देखी। शायद मैं हैदराबाद रहता हूँ इसलिए ज़्यादा दिखती है, बट बहुत दिखती है वेलफायर। और ये जो मैंने सुना है, ये मूवी स्टार्स और इनकी बड़ी पसंद रहती है, बिकॉज ये बहुत लग्जूरियस गाड़ी है और बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। मतलब अगर आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, ऑफ रोडिंग पसंद है तो फॉर्च्यूनर या हाइलक्स आपको पसंद आएगी। और अगर आपको थोड़ी लग्जरी चाहिए, बट जैसे लैंड क्रूज़र का बजट नहीं है 2.5-3 करोड़, तो आप ये ले सकते हो। ये 170 की आती है शायद, जब मैंने रिसर्च करा था। 1.7 CR की आती है। हमारा घर इतने का नहीं है जितने की ये गाड़ी है बट हाँ, जिसके पास पैसा है ऑब्वियसली वो लेता है। बट इससे ऊपर फिर लैंड क्रूज़र आती है, वो आई थिंक 2.5 के आसपास की नहीं आती है। सो पहले क्या था, फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूज़र के बीच में कुछ नहीं था। या सीधा 60 लाख या सीधा 2.5 करोड़ था टोयोटा में। तो अब इसलिए टोयोटा ने ये लॉन्च करी है, काफ़ी अच्छी कर रही है गाड़ी। और टोयोटा की कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी तो बढ़िया ही होती है। और
ये हमें घर से निकले हुए लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो गया है और हम 74 किलोमीटर्स आ चुके हैं आगे। अब लगभग 5-6 किलोमीटर में अपने को ये ORR छोड़ देना है, हाईवे छोड़ देना है और नॉर्मल NH65 नेशनल हाईवे 65 पे जाना है। अगर आपको नहीं पता तो नेशनल हाईवे 65 शुरू होता है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, जाता है पुणे तक और यहीं बीच में लगभग इसके हैदराबाद पड़ता है। तो ये इन 2 मेजर शहरों को जोड़ता है। चलिए अब लगभग 3-4 किलोमीटर में अपने को शायद ये कनेक्ट होना है उस पर। और ये हम एग्ज़िट 11 पे आ गए हैं। अब ये है विजयवाड़ा एग्ज़िट, NH65 कनेक्ट करने वाला एग्ज़िट ORR का। 70 किलोमीटर अपन चले हैं। पुलिस वाले फुल टू चेकिंग में लगे हैं, बट उस साइड लगे हैं, इस साइड लकीली नहीं लगे। वैसे हमारा ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, डॉक्यूमेंट हमारे पूरे हैं, बट हमारा एक पेंडिंग चालान है बस 1000 रुपये का। मैं वेट कर रहा हूँ, क्या होता है कई बार ना ऑफ़र आता है 75% ऑफ 1-2 साल में एक बार। 2 साल पहले दिसंबर में आया था, मैं वेट कर रहा हूँ वो आएगा तो मैं चुका दूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं देने, सरकार को देने हैं, बट सरकार थोड़ा डिस्काउंट दे दे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं जा रहा था, आई थिंक 80 की लिमिट थी, 85-86 पे आया मेरा चालान, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से निकल गए। अब ये यहीं पर डायरेक्ट NH65 पे कनेक्ट कर देगा जो सीधा विजयवाड़ा जाएगा। और अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि हम 100 किलोमीटर पार कर चुके हैं। हमें सुबह लगभग 340 चलना था, 100 हम चल गए, अब लगभग 240 और जाना है। 3 आवर्स 42 मिनट्स का रास्ता बता रहा है अभी भी। लगभग 2 बजे के आसपास बोल रहे हैं अपना अराइवल होगा, थोड़ा आई थिंक 2:30 हो जाएगा, बिकॉज एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे, ज़्यादा कुछ ब्रेक नहीं लेंगे, बेटा भी बीमार है, खाने वाने का कोई ख़ास ब्रेक नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे होटल में ही जाके खाएँ। बट हाँ, एक नाश्ते का मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा एक, बिकॉज़ मैंने खाया नहीं है, तो 1 प्लेट इडली या कुछ मैं खाऊंगा, बट वो मैं कोई रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं खाऊंगा, उतना टाइम भी मेरे को वेस्ट नहीं करना, और मैंने अकेले ही खाना है तो इतनी अच्छी जगह का मुझे शौक भी नहीं है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो मैं सीधा कोई रोड पे 40 रुपए की कोई जो इडली बेचता है नॉर्मल उससे ले लूँगा। वैसे ये जगह बड़ी फेमस है, विलेज ऑर्गेनिक, मैंने बहुत लोगों के वीडियोज़ देखे हैं, कोई बहुत अच्छा है बोलता है, कोई बहुत गालियाँ देता है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैंने ट्राई नहीं किया, बट हाँ मैंने वीडियोज़ देखी हैं। चलिए एक 100 किलोमीटर के आसपास पे एक मेरा बंदा आता है इडली वाला, जिसका खाना मुझे ठीक लगता है, वो एक्चुअली 2-4 चटनी देता है अलग अलग जो मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे दिख नहीं रहा, उसे ढूंढता हूँ मैं। नहीं ये नहीं है, एक तालाब के एंड में आता है, एक ऐसी लोकेशन आएगी जहाँ तालाब आएगा, तालाब ख़त्म होते ही वो बंदा होगा, और वो जहाँ बंदा होगा वहीं पेट्रोल स्टेशन होगा, मतलब पेट्रोल पंप होगा, तो ये 3 इंडिकेटर हैं वहाँ के, सो ढूंढते हैं उसे। ये रामू जी से थोड़ा आगे आके अपन रुक गए, विक्रांत का थोड़ा कॉफ वॉफ आ रहा है उसे, तो थोड़ा कॉफ निकाल रहा है वो, पता नहीं क्या हो गया यार लड़के को, एकदम सही था, इस हफ्ते बीमार था, बट हमने ट्रिप का ऐसे हिसाब किया था कि अगर इससे थोड़ा बुखार कंट्रोल नहीं होगा तो हम कैंसिल कर देंगे, बट इसका बुखार तो कंट्रोल हो गया, तो हमें लगा अब सही है, तो हमने आगे ट्रिप मतलब पूरी वो कर ली। अदरवाइज़ मैंने प्लान ऐसे करा था कि 2-3 दिन पहले तक अगर मैं कैंसिल करता ये पूरी आइटनरी, तो मेरे 10-15 हज़ार का घाटा होता, ज़्यादा नहीं होता, मतलब 10-15 हज़ार अब क्या ही कर सकते हो, अब वो तो मतलब हेल्थ देखना पड़ता, बट सही हो गया था। बट अब पिछले 2 दिन से इसे कॉफ़ है। अच्छी बात यह है कि इसे बुखार नहीं है, बुखार होता तो ज़्यादा टेंशन होती, बस कॉफ़ है। कॉफ़ तो चलो थोड़ा मेडिसिन दे के मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। इसे कोशिश करेंगे सूप वूप पिलाएं, रास्ते में अच्छी चीज़ें पिलाएं, और बच्चे के साथ ये होता रहता है, मतलब हमारे साथ 1-2 बार पहली ट्रिपों में भी हुआ है कि लास्ट डे पे इसकी थोड़ी तबीयत ढीली थी या जस्ट रिकवर हो रहा था, फिर हमने सोचा जाएँ ना जाएँ, फिर हम गए और वो अच्छे से मतलब उसने इन्जॉय करा, ठीक हो गया 1 दिन में। सो इस बार भी यही उम्मीद है। NH65 पे आ गए, रामोजी फिल्म सिटी आ गए। बड़ा मन है यहाँ आने का, बट जैसे मैं कहता हूँ पास की जगह रह जाती है, दूर की मैं चले आता हूँ। दूर ये देखिए शिलोंग जाने के लिए निकला हुआ हूँ, बट ये 70 किलोमीटर दूर रामोजी मैं आज तक नहीं आया। चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर से आएंगे किसी दिन, बिल्कुल आएंगे। ये आज का पहला मेजर टोल प्लाजा आ गया है, और नाम पे कुछ डाल दिया है तो अपन बता भी नहीं सकते कहाँ है। अच्छा नहीं, यहाँ है ना पतंगी, नहीं पतानचेरू नहीं है, पतंगी है। पतानचेरू तो बॉम्बे जाते हुए आता है। सो ये पतंगी टोल प्लाजा हम आ गए हैं। कौन सी लाइन में जाएं, इधर तो कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, नहीं हो गया शायद रिजॉल्व, खोल दिया, जाएगा शायद आगे। अच्छा डिस्प्यूट नहीं है यार, वो बंदा बेच रहा है, मैं समझ गया वो क्या कर रहा है, वो ऐसे आगे हाथ करके ऐसे बता रहा है तो वो कुछ बेच रहा है, कह रहा है वहाँ जाके देखो फ्री डेमो होगा, कुछ पेंट का या कुछ चीज़ का। चलिए यहाँ से निकलते, पतंगी आ गए, 113 चल चुके हैं, 220 और चलना है, नाश्ता करना है, नाश्ता अभी करा नहीं है।
तालाब देखो कितना अच्छा, और बर्ड्स देखो कितनी सारी हैं। ये इसको बोलते हैं पानी कौवा, ये जो काला काला है ना इधर तेलंगाना में, इंग्लिश नाम मैं भूल गया, बट लोकल पानी कौवा बोलते हैं। वाइट बहुत हैं, भरी हुई हैं। अब ये इंडिकेटर है, अब ये आ गया जहाँ ये तालाब ख़त्म होगा वहाँ पेट्रोल पंप होगा। पेट्रोल पंप सामने दिख गया HP का। इसी के साथ में वो खाना बेचने वाला एक फूड ट्रक होगा। अब पता नहीं, फूड ट्रक मुझे आज नहीं दिख रहा, अब क्या पता वो शिफ्ट हो गया हो। हाँ है, फूड ट्रक नहीं है, आज तो ढाबा खोल लिया इसने। पहले तो एक छोटा सा ट्रक लगाता था। अच्छा नहीं, ट्रक लगाया हुआ है, समझ गया मैं इसने क्या करा है। ट्रक भी लगाया है और साइड में बैठने का है। ये वही है जहाँ मैं आता था पहले भी, ऐसे ही है। नहीं, बैठने का था पहले, बट थोड़ा अलग से था। हाँ, शेड नहीं था पहले। चलिए अब एक प्लेट कुछ खाते हैं फिर जाते हैं। ये एक प्लेट इडली बोला मैंने, अच्छा है। उधर वो बर्तन है, गरम है एकदम, उससे धुआं निकल रहा है, तो गरम गरम है इडली। इडली खा लेंगे, और मन करेगा तो डोसा खा लेंगे। बेटा एज यूजुअल बीमार है, उधर बैठा है। पहले इडली खाते हैं फिर देखेंगे, मन किया तो डोसा भी खाएंगे। और ये मैं अपना ब्रेकफास्ट ले आया हूँ, इडली अभी अभी मेरे सामने निकाली है। और ये इनका मसाला होता है पोड़ी, और ये नॉर्मल पीनट या कोकोनट होगा। ये टमाटो चटनी है। एक और चटनी थी जिंजर, बट वो मैं खाता नहीं हूँ तो मैंने मना कर दिया। बेबी के लिए वाइफ खीरा काट रही है, बीमार है, खीरा खा लेगा थोड़ा। और ये ऑलमोस्ट एक प्लेट इडली मेरी ख़त्म होने वाली है, एक बची है। अच्छी है इडली, थोड़ी भूख है, अब देखते हैं ये ख़त्म होने तक भूख मिट गई तो ठीक है, अदरवाइज़ एक एग डोसा बोल देंगे। डोसा बना रही हैं। मेरा क्या है, मैं हमेशा गरम खाना पसंद करता हूँ, तो मेरी कोशिश ऐसी होती है ऐसी आइटम लो जो गरम बने। डोसा ऐसी चीज़ है कोई बना के नहीं रखता, फ्रेश बनाता है, तो डोसा आपको हमेशा गरम मिलेगा। लकीली इडली भी गरम मिल गई, बर्तन के अंदर थी तो मैंने ले लिया। पहले मैंने इडली पूछा, मैं कहा कहाँ है, मैं देखना चाहता था कि अगर पड़ी हुई है ठंडी है तो मैं नहीं लेता, बट उन्होंने बोला कि ये मशीन के अंदर है, मतलब दिखाया ऐसे, तो मैं समझ गया, तो इसलिए मैंने ले लिया। और है भी गरम, तो ये खाते हैं, उसके बाद डोसा ट्राई करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ये वाइफ अमूल दही खा रही है। हमारे घर में एक पैकेट बचा था, मतलब पैकेट पॉलीथीन वाला था, वो तो हमने दे दिया। अमूल जो पॉलीथीन में आता है वो वाला, ये डब्बे वाला था तो हम ले आए कि गाड़ी में खा लेंगे बोल के। वाइफ खा रही है, सही है कह रही है। मैं तो अब एग डोसा खा रहा हूँ, मैंने एक एग डोसा बोला, मन था मेरा। बेबी बीमार है हमारा बेचारा, छू कर रहा है, छू। ये ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, 100 रुपये हुआ, 100 रुपीज़। एक डबल एग डोसा, मतलब 2 अंडे का, और एक प्लेट इडली, सही है, नॉट बैड। वाइफ वॉशरूम यूज़ करने गई है, यहाँ पेट्रोल पंप है पीछे, वहाँ पे वो आएगी फिर हम निकलेंगे। बेटा ऑलरेडी गाड़ी में सेटल हो गया है, थोड़ा बीमार चल रहा है तो पहले आके बैठ गया। अब सीधा विजयवाड़ा में ही रुकेंगे खाने पीने का, और रास्ते में कुछ नहीं करेंगे। आगे एक अच्छी जगह एक डोडला फैक्ट्री भी आती है आइसक्रीम की, मतलब डोडला ब्रांड की फैक्ट्री, वहाँ हम खाते हैं जब ऐसे टाइम पे निकलते हैं जब वो खुली होती है। बट आज बेटा बहुत बीमार है तो नहीं लेंगे रिस्क। मेरा मन तो है बट मैं भी हल्का बीमार हूँ, और बेटा तो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो रिस्क नहीं लेंगे, फिर कभी खाएंगे। ये इस रोड पे आखिरी कंपनी ओन पंप आ गया है, भारत पेट्रोलियम का, तो अपन ये भरा के चलेंगे। लास्ट में ले जाओ, बोल रहा है उधर, इधर बोल रहा है। और ये आप देख सकते हो कंपनी ओन पंप, ऐसे आपको पता लग जाएगा, बड़ा बड़ा लिखा होगा। हमने यहाँ से भरा लिया है, ज़्यादा नहीं गया अपने में, 1200 से भी कम का गया, 1186 का डीजल गया, मतलब पता नहीं कितना, 14-15 लीटर टाइप ही गया। बट अब ये है कि ये अपने को वाइजैक तक भी पहुँचा देगा, वाइजैक से आगे भी पहुँचा देगा। सो पिछली बार क्या हुआ था, हमने यहीं से भराया था और वो अपने को उड़ीसा बॉर्डर तक चल गया था, बट वो डॉट चला था, मतलब ऐसा था कि 5 किलोमीटर और चलना पड़ता तो ख़त्म हो जाता। मतलब हमने लास्ट में गाड़ी ऐसे बंद करके चलाई थी, मुझे इस बार भी याद है। सो आई थिंक ये कल उड़ीसा बॉर्डर तक दोबारा चल जाएगा, और उड़ीसा बॉर्डर पे ही एक BP का कंपनी ओन पंप है, डॉट बॉर्डर पे, तो वहाँ हमारी भराने की कोशिश रहेगी। अब देखते हैं एवरेज कैसी आती है इस बार। पिछली बार ठीक आई थी तो वहाँ तक चल गया था, अदरवाइज़ बीच में आंध्र प्रदेश में 500 रुपये का डीजल डाल लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इधर जहाँ आप ये BP का पेट्रोल पंप आता है, ये हमारे घर से डॉट 119 किलोमीटर पे आता है, और इसे पार करते ही डोडला की फैक्ट्री है। मैं आपको दिखाना चाहता था आउटलेट, उनकी क्या है, अंदर फैक्ट्री है और बाहर रोड पे आउटलेट बना हुआ है, मतलब एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है, आप वहाँ बैठ के आइसक्रीम वगैरह आराम से खा सकते हो, फैक्ट्री का ही माल मिलेगा आपको। हम एक बार रुके हैं वहाँ पे। जनरली क्या होता है, हम रात में या बहुत सुबह निकलते हैं विजयवाड़ा के लिए, तो हम नॉर्मली खा नहीं पाते। आज हम ऐसे टाइम पे थे कि खा सकते थे, और एक बार पहले सेम ट्रिप पे निकले थे हम 2 साल पहले, जब हम सिलीगुड़ी गए थे, तब भी हम सेम ट्रिप पे सेम आइटनरी पे निकले थे, तब भी उस दिन भी खुला था, हमने खाया था।
आज हम उस दिन से थोड़ा लेट हैं। उस दिन हम आई थिंक घर से 7 साढ़े 7 निकल गए थे, बिकॉज हम वाइजैक शाम को 7:30-8 बजे तक पहुंच गए थे। आज तो हमें विजयवाड़ा पहुंचने के लिए 2-3 बज जाएंगे लग रहा है। सो इस रोड पे अगर आप जा रहे हैं वाइजैक की ओर तो डोडला पे खाइए, वाइजैक से आ रहे हैं तो नारकटपल्ली पे आएगा हेरिटेज। बट उसके लिए क्या है, आपको हाईवे मतलब एक फ्लाईओवर आता है, उसके नीचे से जाना पड़ता है। वो भी अच्छा होता है। वो मेरी आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा जब मैं विजयवाड़ा या वाइजैक से घर आया हूँ हैदराबाद, उसमें मैंने गारंटी खाया होगा वहाँ रोक के। नकरेकल के आसपास से अभी साइड में नकरेकल का कट दिखा अपने को। अब सूर्यापेट भी आने वाला है। यहाँ से 24 किलोमीटर में सूर्यापेट आ जाएगा। सूर्यापेट के बाद 69 किलोमीटर यहाँ से कोडाड का डिस्टेंस दिखा रहा है। कोडाड से 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे पे बॉर्डर आ जाता है। कोडाड हम बहुत पहले 1-2 बार फिशिंग करने भी आए थे। मतलब एक बार हम एज अ फैमिली आए थे, 2-4 बार मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ हूँ। सो कोडाड भी सही जगह है। वहाँ बैक वाटर्स हैं काफ़ी बड़े इसके। आई थिंक कृष्णा पे डैम बना हुआ है उधर। कृष्णा बॉर्डर बनाती है एक जगह पे, पुली चिंतला बोलते हैं शायद। पुली चिंतला पे इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, मुझे वही याद है। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया। यहाँ से हमारा होटल है 163 किलोमीटर्स, 163 किलोमीटर दूर अपना होटल है। और ये है कोरलापांडू टोल प्लाज़ा। तो कोरलापांडू तो आ गए, किस पे जाएं? चलिए इसी पे चलते हैं। पांडू नहीं है, क्या है? कोरलापांडू। कोरलापांडू टोल प्लाज़ा। चलिए, और ये आप देखो मूसी नदी कितनी अच्छी लग रही है। इसमें रेयर होता है कि ऐसे पानी दिखे, अदरवाइज ये खाली दिखती है। आज इसमें भर भर के पानी दिख रहा है। वाह, अमेजिंग, बड़ा सही लग रहा है। ये आई थिंक बॉर्डर नहीं, बॉर्डर तो कोडाड के आगे आएगा। बॉर्डर पे भी कोई नदी आती है, बट ये बॉर्डर नहीं है। नहीं, तुंगभद्रा तो उधर आती है, कहीं और आती है, करनूल पे आती है। यहाँ कोई दूसरी आएगी, कोई छोटी नदी आएगी, बट बॉर्डर होगा। स्पीड कैमरा की वार्निंग है। चलिए चलते हैं। ये इधर खम्मम का कट आ गया है। ये तेलंगाना वालों ने बड़ी सही रोड बनाई है खम्मम के लिए। और कुछ टाइम में क्या होगा, जो मैंने सुना है या मैंने कहीं पढ़ा है कि यही कहीं से रोड सीधा वाइजैक निकल जाएगी। एक वाइजैक का शॉर्टकट बन रहा है, तो वो यहीं कहीं से उस पर कनेक्ट होगा और वो विजयवाड़ा बाईपास करेगा। अभी क्या है कि बिना विजयवाड़ा गए आप विशाखापट्टनम नहीं जा सकते, आगे वो नहीं रहेगा। खम्मम का कट लेफ्ट में, तेलंगाना का बड़ा शहर है खम्मम। हमारे एक हैं नेबर साहब राइडू सर, उनकी बेटी का वो है, इन लॉज का प्लेस है। अभी मैंने रिसेंटली खम्मम तभी सुना था, उन्होंने बताया था। ये क्या है? ये तो रोड बंद है। चलिए घूम के जाना पड़ेगा थोड़ा, चलते हैं। आ गया यहाँ तो न्यू ओडिशा ढाबा है, इससे जस्ट आगे 7A काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट है। यहाँ आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, नॉर्मल साउथ इंडियन खाना भी मिल जाएगा, टिफ़िन आइटम भी मिल जाएगा, स्टारबक्स भी है। अब आज पिए ना पिए, आज थोड़ा लेट हो गया है, 12 बज गए हैं। मेरा बड़ा मन है इस ट्रिप में कहीं स्टारबक्स पीने का, बट आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है और अगर मैं 12 बजे पीऊँगा तो मुझे रात में नींद में प्रॉब्लम होगी। कहीं ऐसे जिस दिन निकल रहे होंगे सुबह सुबह कहीं पे, मतलब 7-8-9 बजे तक कहीं स्टारबक्स दिखेगा, वहाँ पक्का पियेंगे। आप सामने देख सकते हो, थोड़ा लेफ्ट में दिखा दो, अंदर इनकी बड़ी सी पार्किंग है। एक बार मैं आया था इधर, वही हमारे नेबर सर के साथ आया था। उनकी मदर आ रही थी विजयवाड़ा से, यहीं पे गाड़ियाँ चेंज करी थी, मतलब वो यहाँ तक किसी और गाड़ी में आई थी, फिर यहाँ पे हमने उन्हें पिकअप किया था और हम गए थे। चलिए 7 मिडवे प्लाज़ा भी पार हो गया। अब रह गया है केवल 150 किलोमीटर हमारा होटल। कहाँ पर? विजयवाड़ा नोवोटेल। वैसे चल चुके हैं 211 किलोमीटर। अब ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटे का रास्ता रह गया। 122 किलोमीटर रह गया हमारा होटल यहाँ से। अब यहीं थोड़ा आगे में कोडाड आ जाएगा, फिर कोडाड के बाद बहुत जल्द बॉर्डर आ जाएगा, तो अब हम बहुत जल्द होंगे आंध्र प्रदेश में। एक ये XUV 500 या 700 जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका नंबर गुड़गांव का है, हरियाणा का, और ये बहुत बाहर है, तो इसको मैं कैच करके आपको अच्छे से दिखा नहीं सकता। बट उसका जो वो है ना विंडशील्ड, उसमें तेलुगु में कुछ लिखा है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि गाड़ी गुड़गांव, मतलब हरियाणा की गाड़ी है। ये देखिए आप, थोड़ा ये कट पे स्लो हुए तो शायद आपको भी दिखा होगा। बट इसमें बालाजी बने, चलो बालाजी तो कोई भी बना सकता है पूरे भारत में, बट अगर आप दोनों विंडशील्ड के कोनों में देखोगे बैक ग्लास के, तो उसमें तेलुगु में कुछ लिखा है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगा। या तो ये शायद यहीं के लोग होंगे, कभी गुड़गांव में रहे होंगे तब गाड़ी ली होगी शायद, बिकॉज जनरली ऐसा नहीं होता। गुड़गांव की गाड़ी में या तो हिंदी में कुछ लिखा होगा या वो होगा। इंटरेस्टिंग। चलिए हम तो जा रहे हैं विजयवाड़ा, और ये अब विजयवाड़ा एग्जैक्ट 100 किलोमीटर्स रह गया यहाँ से, जहाँ पर हम हैं। हमारा होटल भी 100 रह गया, और ये जो बोर्ड लगे हैं विजयवाड़ा के, ये भी 100 बता रहे हैं। हमारा होटल वैसे भी बेंच सर्कल के पास है,
और बेंच सर्कल को ही लगभग विजयवाड़ा का सेंटर माना जाता है, तो मोस्टली डिस्टेंस वहीं के आसपास का ही होता है और हमारा होटल उससे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर में ही है। सो अब 100 किलोमीटर है, इसके लिए गूगल बोल रहा है 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, 1 hour 40 minutes। ऑलमोस्ट 12:30 हो गया। उम्मीद है कि 2:30 से जस्ट पहले हम पहुंच जाएंगे। हमारी गाड़ी में देख सकते हैं वाइफ सो रही है, बेटा खांस रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। थोड़ा ऐसे ही है। बीवी एक्चुअली रात को सो नहीं पाई है बिकॉज बेटे को खांसी थी, तो उस वजह से वो सो नहीं पाई, इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं है, इसलिए अभी नींद आ रही है। बेटा अभी भी खांस रहा है, अब क्या करे समझ नहीं आ रहा है। इसका मेडिसिन तो ले लिया, अब और कोई इलाज है नहीं, वही वेट करना पड़ेगा। होपफुली 1 आध दिन में सही हो जाएगा तो एंजॉय करेगा ये ट्रिप, अदरवाइज़ बेचारा परेशान रहेगा। अब ये हम बॉर्डर के काफ़ी पास आ गए हैं और यहाँ दोबारा रोड और ये क्या बोलता हाईवे का काफ़ी काम चल रहा है। ऐसे लग रहा है कोई फ्लाईओवर बन रहा है, इसीलिए आधी रोड बंद है। चलिए अभी इतना ट्रैफिक नहीं है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई थिंक हम कोडाड़ के पास है, मुझे ऐसा लग रहा है। बूढ़ावाड़ा, यहाँ गांव का नाम तो बूढ़ावाड़ा लिखा है उस बोर्ड में जो मैंने देखा। रामपुरम क्रॉस रोड भी लिखा है, बूढ़ावाड़ा भी लिखा है, पता नहीं किधर है, समझ नहीं आ रहा। बॉर्डर नहीं आया है अभी तक, जितना मुझे याद है। मैंने कहीं वेलकम टू आंध्र प्रदेश अभी नहीं देखा, और एक छोटी सी नदी आती है जिसे पार करके बॉर्डर आता है, तो पुल भी मैंने अभी नहीं देखा। सो चलिए अभी आगे चलते हैं, देखते हैं किधर है बॉर्डर। और ये हम इधर, मेरे को थोड़ा पानी पीना था तो रुक गए थे। बॉर्डर भी अब दिख रहा है मैप पे, अगर आप देखोगे तो हमारा गूगल मैप है, यहाँ पे बॉर्डर है। पलेरू नदी है ये, मैं कह रहा था ना एक छोटी सी नदी आती है, तो पलेरू नदी पे बॉर्डर है ये। यहीं पे अब हार्डली 1 किलोमीटर होगा शायद, ये पुल पे ही है। सो चलिए अब पलेरू नदी पार करते हैं और फिर हम चल जाएंगे इस ट्रिप के सेकेंड स्टेट आंध्र प्रदेश में। छोटी सी पलेरू नदी, यही बॉर्डर है और इसे पार करते हम आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे। अब सामने लोग कहीं लिखा है क्या, वेलकम टू आंध्र प्रदेश करके। पहले मुझे लगा तेलंगाना साइड आते हुए तो लिखा होता है वेलकम टू तेलंगाना करके। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है ये तो। चलिए इस बार नहीं दिखा, वैसे दिखता था ऐसा मुझे लगा, बट आज नहीं दिखा। बट ये हम अब आ गए हैं हमारी ट्रिप के सेकेंड स्टेट आंध्र प्रदेश में। आपके लिए सवाल है, अगर हम यहाँ से मेघालय गए, मेघालय से दिल्ली गए, दिल्ली से हैदराबाद वापस आए, तो हम कितने स्टेट पार करेंगे? कमेंट्स में आंसर दीजिए। गांव आ गया है, इसका बोर्ड आ गया है। ऐसे ही चिलागलू टोल प्लाज़ा आता है। सो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 1-2 किलोमीटर में टोल प्लाज़ा होगा, इसलिए आई थिंक इस गांव के नाम पे पड़ा है उसका नाम। अभी दिख नहीं रहा टोल प्लाज़ा, आगे क्रॉस करेंगे तो आपको दिखाएंगे। हम क्रॉस कर रहे हैं चिलाकल्लू आंध्र प्रदेश, सामने हरी हरी सुंदर पहाड़ियाँ। और ये फाइनली चिलाकल्लू टोल प्लाज़ा हम आ गए हैं, अब ये भी पार कर लेंगे। यहाँ से केवल 75 किलोमीटर रह जाएगा अपना होटल। सो ऑलमोस्ट हम होटल आ चुके हैं। चलिए गाड़ी निकल गई, मैं सोच रहा था दूसरे पे जाऊँ क्या, यहाँ गाड़ी फंसी हुई है, बट तब तक गाड़ी निकल गई, अपन आ गए। दिन के 1 बज गए लगभग, अभी भी 1 hour 20 minutes का रास्ता बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का रास्ता बता। ओहो क्या ठुकी है ये गाड़ी, एयरबैग सब खुल गए हैं, गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है। चले आगे। सामने पहाड़ देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, एकदम हरा लग रहा है। यही आप गर्मी में आओगे तो ये पूरा सूखा हुआ होगा, बस सूखे पत्थर दिखेंगे आपको। अभी मौसम ऐसा है कि ये सितंबर का क्या बोलते हैं सेकंड हाफ है, थर्ड हाफ, मतलब तीसरा चौथा हफ्ता है, तो इसलिए इतना अच्छा है ये। अभी बारिशें चल रही हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर एक सेल फोन टावर भी है, अति सुंदर। संगम आ गया, थोड़ा लेफ्ट में देखो, ये 2 नदियाँ आ रही हैं। आई थिंक राइट वाली वायरा है और लेफ्ट वाली मुनेरू है। यहाँ ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं और इसके आगे आई थिंक ये मुनेरू ही कहलाती है। आई थिंक वायरा यहीं तक है जितना मुझे याद है। और थोड़ा आगे, अब इधर दिखाओ इस साइड, राइट साइड, ये थोड़ा आगे जाके कृष्णा में मिल जाएगी, तो फिर ये कृष्णा नदी बन जाएगी। बट अभी ये वायरा मुनेरू है। दोबारा लेफ्ट में देखो, ये नदियों का संगम देखने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। ये रेयर एक ऐसा संगम आता है इस रास्ते पे, तो मुझे बड़ा पसंद है। और पानी भी इस बार बहुत है, तो अच्छा लग रहा है। वायरा एंड मुनेरू का संगम, विजयवाड़ा रह गया है केवल 50। शायद लास्ट टोल प्लाजा है, शायद किसरा। वैसे स्पेलिंग तो ऐसे लग रहा है कि किसारा है, बट हिंदी में लिखा हुआ है क्लियरली किसरा। और यहाँ आप देख सकते हैं 3 भाषाएं, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, तीनों में लिखा है किसरा टोल प्लाजा। लेफ्ट में देखो कोई खेत है बड़ा सुंदर, वाइफ कह रही है जवार है, शायद मुझे भी जवार ही लग रहा है।
बट एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। ये तो कुछ और है, पीछे वाला शायद जवार था, ये भी जवार है, ये भी जवार या कॉर्न ही है। कॉर्न होता तो फिर वो होने चाहिए ना, लगे हुए कॉर्न, अभी छोटा है। हाँ, सुंदर सुंदर खेत, अभी पानी की कोई कमी नहीं है। इस साइड में सब्जियां भी लगी हैं, बैगन है, शायद बैगन है, भिंडी है, भिंडी का फूल था, भिंडी का फूल था आई थिंक। चलिए, सुंदर सुंदर खेत, केवल 45 किलोमीटर रह गए, 1 घंटे का रास्ता। और ये विजयवाड़ा के पास वाले बजरंगबली हनुमान जी आ गए हैं। जय हनुमान। यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं, अब केवल 35 किलोमीटर रह गया। अभी भी टाइम तो बता रहा है 50 मिनट्स लगेंगे, बिकॉज आई थिंक आगे ट्रैफिक होगा। बट अब बजरंगबली आ गए तो अब यानी हम विजयवाड़ा ऑलमोस्ट आ गए। जब हम घर आ रहे होते हैं तो जैसे ही शहर पार होता है तो बजरंगबली जी दिखते हैं। आज हम विजयवाड़ा साइड जा रहे हैं तो अब शहर आने वाला है तो बजरंगबली जी दिखे हैं। चलिए चलें आगे। इंटरेस्टिंग रास्ता है, और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस बार ये बोल रहा है कि अगर तुम लोगों को वाइजैक जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट लो। ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है विजयवाड़ा से ही वाइजैक रास्ता जाता है, शॉर्टेस्ट रूट। कुछ नया बन रहा था बट वो इससे पहले से बनना था, जितना मुझे याद है। वो पहले से ही विजयवाड़ा बाईपास करके आगे जाने वाला कुछ बनना था। चलिए, जो भी इंटरेस्टिंग है। ये कुंडापल्ली का सर्कल है, कुंडापल्ली का सर्कल अपन ने पार कर लिया। अब थोड़े से आगे में ये लेफ़्ट में वो आ जाएगा, इब्राहिमपट्टनम का पावर स्टेशन आ जाएगा। थोड़ा लेफ़्ट में लो, यहीं से ही दिख जाएगा। अब ये आ गई ना नदी, ये वहीं पावर स्टेशन से आता है पानी। हाँ दिखा दो, हाँ ये पावर स्टेशन आ गया। अब ये आ गया मतलब हम लगा लीजिए विजयवाड़ा शहर आ गए हैं। वैसे इब्राहिमपट्टनम है, इब्राहिमपट्टनम इसलिए भी याद रहता है बिकॉज ये नेशनल हाईवे 30 या नेशनल हाईवे 34 का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मध्य प्रदेश में इब्राहिमपट्टनम, हाँ, डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन मतलब कोयले वाला है ये। सो चलिए, अब लगभग आ गए। अब आधे घंटे में अपने होटल में होंगे। आधे घंटे में एक बार होटल पहुंच जाएंगे तो हम प्रॉपर विजयवाड़ा शहर के अंदर हैं अभी। शहर से निकल रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे में कनकदुर्गा फ्लाईओवर आ जाएगा और वही फ्लाईओवर पकड़ के अपन उस साइड बेंच सर्कल साइड निकल जाएंगे। और बेंच सर्कल के काफ़ी पास में हमारा होटल है। कनकदुर्गा फ्लाईओवर से कृष्णा नदी का डैम काफ़ी अच्छा दिखता है, थोड़ा कनकदुर्गा मंदिर भी दिखता है, तो वो आपको तब दिखा देंगे। कनकदुर्गा टेम्पल के लिए नीचे से जाना है आपको, 2 किलोमीटर है। विशाखापट्टनम 352 किलोमीटर्स है और यही है कनकदुर्गा फ्लाईओवर। अपन ये अब आराम से चढ़ चुके हैं। थोड़ा आगे में जाके टेम्पल दिखेगा तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, डैम दिखेगा तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको दिख रही है नहीं, हम पुल के ऊपर हैं, बट उधर राइट में कृष्णा नदी है और बीच में जो हरा हरा आइलैंड दिख रहा है आपको, उसमें रिजॉर्ट दिख रहा होगा, वो भवानी आइलैंड है और वो सरकारी रिजॉर्ट है APTDC का। एक बार मैंने सोचा था जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के आएंगे, बट उस दिन ये मानसून में बंद रहता है। अब राइट दूसरी साइड दिखाओ, और ये दूसरी साइड आप देखो, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको पहाड़ के ऊपर जाता हुआ, ये कनकदुर्गा मंदिर जा रहा है। नीचे मंदिर की एंट्री है, ये मंदिर का गेट है डिज़ाइनर, और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये मेन टेम्पल की ओर जा रहा है। मेरा भाई इसमें 2-3 बार आया है। मैं विजयवाड़ा बहुत आया हूँ, 7-8 बार आया हूँ, बट अब किस्मत कहिए या टाइमिंग कहिए, मैं आज तक इस टेम्पल जा नहीं पाया। और एक आध बार तो टेम्पल जाएंगे सोच के ही आया हूँ, फिर भी नहीं जा पाया। पर चलिए जो भी है, दोबारा राइट दिखा दूँ, वहाँ ट्रेन जा रही है बड़ी अच्छी। वो पुल में देखो आप, कृष्णा नदी के ऊपर रंग बिरंगी ट्रेन जा रही है, 2-2 हैं, एक पीछे खड़ी है, एक आगे है। वाओ, और पानी भी बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा एंड टू एंड पानी है। अभी बारिश का टाइम है, बहुत सुंदर लग रहा है। और दूर में आगे अंबेडकर साहब की स्टैचू है लेफ्ट में, पूरे इंडिया में 2nd लार्जेस्ट स्टैचू है वो। पिछली बार मैंने गूगल रिसर्च किया था उस पर। चलिए, सामने ट्रेन है, ट्रेन देखते हुए आगे निकलते हैं। कितना रह गया अपना? 15 मिनट और 7 किलोमीटर रह गया यहाँ से होटल। मेन एरिया है, बस अड्डा भी यहीं है, रेलवे स्टेशन भी यहीं थोड़ा सा लेफ्ट में ही है। ये तो बस अड्डा है, ISBT है ये इधर का, इंटरस्टेट बस टर्मिनल। दूर दूर की बसें जाती हैं। बहुत भीड़ वाला एरिया होता है ये। हम 2-4 बार आए यहाँ। रात को आप 2 बजे भी आओगे तो आपको रौनक दिखाई देगी, अगर दुकानें खुली होंगी, लोग होंगे, जा रहे होंगे कहीं बस में, आ रहे होंगे, खाने पीने की दुकानें होंगी। तो ये वो वाला एरिया है। हैदराबाद का ये वाला एरिया मैंने कभी देखा नहीं, बिकॉज मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी जाने आने की। यहाँ 1-2 बार क्या हुआ है, हम रात को 2-3 बजे आए हैं। जैसे हम रात में निकले हैं 8-9 बजे हैदराबाद से वाइजैक जाने के लिए, विशाखापट्टनम, पूरी रात गाड़ी चला के, तब हम यहाँ पे 2-3 बजे पहुँचे हैं रात में। तो तब मैंने ये रात में देखा बस अड्डे का एरिया, फुल रौनक वाला। चलिए चलें आगे। बिल्डिंग तो दिख गई। वैसे हमने ये पहले एक आध ट्रिप में आते हुए भी देखी है, बट आज तो अपने को जाना ही इधर है। पहली एक आध ट्रिप में तो हमें जाना इधर नहीं होता था।
चलिए यहाँ चलते हैं। अब कितना ही होगा यहाँ से, 400 मीटर। ओ बाप रे, आंटी ने एकदम से कट मारा। 900 मीटर है यहाँ से। 4 मिनट का रास्ता बता रहा है, 2 मिनट बता रहा है। अब चलो कम हो गया। यहीं से अंदर लेके कहीं से निकलने को बोल रहा है सर्विस लेन से, तो चलिए रास्ता ढूंढते हैं। और ये फाइनली लगभग 340 किलोमीटर कवर कर कर लगभग 6 घंटे की ड्राइविंग में हम आ गए हैं विजयवाड़ा, बीमार बेटे के साथ। बेटा बेचारा आज शांत है, आज वीडियो में कुछ नहीं बोला, अदरवाइज़ कितने अच्छे से बात करता है पापा से। पर चले कोई नहीं, होपफुली कल तक ठीक हो जाएगा। इसको लंच कराते हैं, अब होटल में ही करा देंगे। होटल भी अब आ गया। ये थोड़ा गली के अंदर, गली तो नहीं, सर्विस लेन के अंदर है। ये देखिए सामने, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ऊपर आपको दिख रहा होगा नोवोटेल करके, वही है। यहाँ से हार्डली 200 मीटर है। तो चलिए एंटर करते हैं। ये आप देख लीजिए, अब यहाँ पे है नोवोटेल वरुण, और ये सेम ओनर है। मतलब जो हैदराबाद में है, आई थिंक वो भी नोवोटेल वरुण ग्रुप के अंडर ही है, और ये वाला भी वरुण ग्रुप के अंडर है। और जो का हम कल जाएंगे वो भी वरुण ग्रुप के अंडर है। ये तो बंद है यहाँ से। और ये हम डिनर बोल रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, लंच करने आ गए हम। फटाफट हम पहले लंच करने आ गए। हमारे रूम में अभी टाइम लगेगा बोला रेडी होने में, तो हम तब तक सोचा खाना खा के चलते हैं। वैसे भी हमें एक मील मिलता है, तो हमने सोचा लंच कर लेते हैं। बेबी ने खाया, सूप कैसा लगा? अच्छा लगा। ये बीमार है इसलिए ये डाउन है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा। पूरे रास्ते खांसते हुए आया, इसलिए इसको गरम गरम इसकी मम्मी ने सूप पिलाया। होपफुली थोड़ा बेटर होगा जल्द। ये हमारा बेबी खाना नहीं खा रहा आज। वैसे तो ये सब चट कर जाता है, आज थोड़ी तबीयत ढीली है इसकी, इसलिए नहीं खा रहा। होपफुली अब थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर मेडिसिन देंगे, थोड़ा आराम करोगे, आई थिंक यू विल बी बेटर। कल ये अच्छा था, कल इसने अच्छे से खाया था जब हम लंच पे गए थे। कल इसकी तबीयत ठीक थी, आज थोड़ा ये दोबारा बीमार पड़ गया है। चलिए अब वाइफ भी ले आई अपना ग्रीन व्रीन सब कुछ, वो भी खा रही है। अब रूम भी मिल जाएगा, जब तक लंच होगा फिर चलेंगे। दिस विक्रांत बिलबासे इज़ क्रेजी फॉर बिरयानी। जितने हम होटल गए हैं इसने सारे होटलों में बिरयानी खाई है। पूरे समर वेकेशन बिरयानी खाई हर होटल में, और अब ये दशहरा वेकेशन में भी खा रहा है। यस, समर वेकेशन हम जिस भी होटल में रहे, यू ट्राइड बिरयानी, आई सॉ यू। नहीं, यू ट्राइड बिरयानी ऑल्सो इन एवरी होटल। सम फैन ऑफ बिरयानी, पता नहीं क्या इतना पसंद आता है। आई एम अमेज्ड, आई ऑल्सो लाइक, बट नॉट एवरी डे। ये मैंने पहले फ्राइड राइस लिया था विद फिश, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग निकला, बहुत ज़्यादा नमक है, मेरे से खाया नहीं गया। मैं वैसे खाना वेस्ट नहीं करता, बट ये नहीं खाया गया, नमक हद से ज़्यादा है। वाइफ ने पता नहीं कैसे ख़त्म कर लिया, वो भी लेके आई थी, मेरे से नहीं हुआ। मैं ये लेके आया हूँ, ये है चिपाला पुलूसी, मतलब फ़िश करी, नेल्लौर फ़िश करी विद वाइट राइस, और थोड़ा सा बिरयानी, बिकॉज बेबी ने बोला कि बिरयानी बहुत अच्छा है, तो मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ, उसको थोड़ा ट्राई करेंगे, लेट्स सी। ये मैंने फ़िश करी खाया, फ़िश करी काफ़ी अच्छा है, मतलब बेटर देन मोस्ट प्लेसेस। बट हाँ, मेरा कज़न इससे भी अच्छा बनाता है, जो वो बनाता है वो इससे भी अच्छी होती है, आंध्रा फ़िश करी। बट ये भी अच्छा था, थोड़ा खट्टा खट्टा जैसे होना चाहिए, उतना मिर्च नहीं था। एक्चुअली आंध्रा वाले में खटाई और मिर्च दोनों ज़्यादा होती है, इसमें खटाई तो है बट मिर्च नहीं है। इन्होंने ऑब्वियसली अपने क्लाइंटेल के हिसाब से बनाया, बिकॉज यहाँ नॉर्थ साउथ हर जगह के लोग आते हैं। बिरयानी मैंने अभी ट्राई नहीं करा, तो अभी बाद में करेंगे। बेबी ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा, अब ये लंच ढंग से नहीं खा रहा, तो इसे डिनर अच्छे से खिलाना पड़ेगा, देखते हैं। और ये मैं अब अपना लास्ट मेन कोर्स ले आया हूँ, थोड़ा सांबर राइस घी डाल के ऊपर से, और एक ये कोई स्पिनच एग करी थी, मतलब पालक एग करी थी, वो लाया हूँ। एक अंडा लाया हूँ उसमें से। मेरा मन रोटी खाने का था, बट यहाँ कोई दाल इंटरेस्टिंग दिखी नहीं, जैसे दाल फ्राई, दाल मखनी कुछ होती तो मैं रोटी लाता, बट दिखा नहीं। तो चलिए कोई नहीं, अब यही खा लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा स्वीट डिश खाएंगे, देन डन। बेबी इज़ डन। स्वीट डिश खाया, कुछ खाओगे? गरम वाला खा सकते हो, हाँ ओके। ये वाइफ क्या लेके आई? पम्पकिन हलवा, मतलब पम्पकिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं अभी। नहीं, तरबूज थोड़ी बोलो, कद्दू, हाँ कद्दू का हलवा, काफ़ी अच्छा कह रही है, मैं भी ट्राई करूँगा। सांबर राइस में भी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा है।
ये शुगर फ्री कोई खीर है, सेमिया खीर। ये शुगर फ्री कोई पेनकाटा है। ये नॉर्मल स्वीट्स हैं। ये मैं बस एक एक टच करूँगा बाइट स्वीट्स। ये मैं पूरा खाऊंगा, ये भी मैं पूरा खाऊंगा। जो बाकी स्वीट वाले हैं वो बस मैं एक बाइट लूँगा। टेम्प्ट हो गया, मुझे मज़ा आता है। स्वीट मेरी कमज़ोरी है बट मैं खा नहीं सकता, तो बस ट्राई करेंगे। और ये हम गाड़ी में बैठ गए और हमारा चेकआउट हो गया होटल से। सो हम एक रात रहे, हमें ब्रेकफास्ट मिला, हमें डिनर मिला और इवनिंग टी भी मिला, इवनिंग स्नैक्स भी मिले, चाय कॉफ़ी ये सब। वेलकम ड्रिंक भी था, बट वेलकम ड्रिंक हमने कल वही जूस वूस 5 ने यूज़ कर लिया था, कुछ खास और हमने लिया नहीं। सो आपको बिल बता देते हैं हम। हमारा बिल टोटल आया 6000 रुपीज़। हमारा जो कूपन था उस पर यही लिखा था 6000, बट मुझे लगा शायद टैक्स या सर्विस चार्ज कुछ उसके ऊपर लगे, बट इन्होंने कुछ ऊपर से लिया नहीं एडिशनल। तो वही 6000 रुपीज़ के वाउचर में हमारा सब कुछ हो गया। 6000 रुपये हमने दिए। चलिए इस छोटे से इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। हम पहली बार नोवोटेल विजयवाड़ा आए थे, हमने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, आपको भी पहली बार वीडियो पे एक्सपीरियंस कराया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हम जाएंगे विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम, जो लगभग 370 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। उसका हम नया वीडियो बनाएंगे। आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी निकल चुके हैं, बस अपने को जाना है। तो चलिए इधर लाइन में लगते हैं, फिर चलते हैं।